तो भाई क्या हाल चाल सारे भाइयों के, राम राम सबको। क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई इंडिया का जो आज रिजल्ट आया तो कैसा लग रहा है आपको? डिफीट तो हो ही गई है आज। भाई इंडिया का तो मुझे लग ही रहा था कि हारेगी, बस वही था कि इंतजार था कि कब हारेगी। तो उम्मीद नहीं थी कोई कि जीतने का या कुछ आपको ऐसे? उम्मीद तो भाई कुछ नहीं थी, क्योंकि जैसी पिच थी और जैसी बैटिंग चल रही थी और पहले भी कोलैप्स हो रही है जैसे बैटिंग, तो मुझे लग नहीं रहा था। और उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया वालों की। तो भाई मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि भाई कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो यही लग रहा था। और वैसा हुआ भी कि इंडिया स्कोर बना नहीं पाई बड़ा और जल्दी जल्दी आउट हो गए सभी। तो यही है भाई, रिजल्ट से तो भाई हम बहुत वो हैं। हमें लग रहा था कि कुछ 200-250 रन बन जाते, है ना, तो होता कुछ। भाई पंत ने लास्ट में से ही खेला, है ना, एक सेशन में उसने आगे सेशन में भाई 60 रन मार दिए, तो वो बहुत बड़ी बात थी, है ना। लेकिन बाकी बैट्समैनों को भी साथ देना चाहिए था कि भाई आपके पास बड़े बड़े नाम है ना, आईपीएल में आपने इतने रन मार रखे हैं, तो भाई यहाँ पे भी आप मारो, दिखाओ, है ना। या तो भाई आप ऐसे प्लेयर लेके आओ कि भाई जो मार सके, ठीक है। तो आपने नई नई टीम पिक करी है भाई, गौतम गंभीर का भी अब क्या ही मैं बोलूँ भाई, उसने भी अपनी तरफ से ट्राई करा। भाई सभी ट्राई करते हैं, हारने के लिए तो देखो कोई नहीं आता। भाई ये कैप्टन को हटाने वाली बात कैसे लगी आपको? कैप्टन को हटाने वाली बात भाई सही नहीं लगी मुझे। देखो अगर आप कैप्टनसी में चेंज करना चाहते थे, भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, जैसे बुमराह ने स्टार्ट करा, भाई बुमराह ने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा, ठीक है, कि भाई पहला मैच जीत गए, ठीक है, बहुत बढ़िया स्टार्ट था वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको देखना है कि नए नए कैप्टन कैसे है ना जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसने मैच भी जिता के दिया है ना, कि कैसे वो अपनी टैक्टिक्स बना के टीम को साथ रख रहे हैं और मैच भी जितवा रहे हैं ना। तो या तो इस पूरे टूर पे भाई बुमराह को ही रखते, है ना, कि अब रोहित शर्मा आया था सेकंड टेस्ट से, है ना, तो उसको वाइस कैप्टन रखते भाई, है ना। अगर आपको देखना ही है इन फ्यूचर, अगर आप लेके चल रहे हो कि हाँ भाई बुमराह टेस्ट में रहेगा, ठीक है, रिगार्डलेस उसकी फिटनेस, ठीक है। अब भाई उस बंदे ने, बुमराह ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया की इतनी विकेट ले गया, वो 31 उसने आउट करे, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है। तो भाई अब एक बात भी है ना, या तो आप उसकी फिटनेस देखो, बीच में आप इतने सेशन से डलवाए जा रहे हो उसको, है ना। तो एक तो इन द एंड अब उसकी बॉडी ने भी साथ नहीं दिया भाई, कितना बंदा बॉलिंग डाल लेगा। एक तो आप भाई वैसे बॉलिंग सेक्शन में वीक हो, ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में आपका बुमराह ही कर रहा है जो कर रहा है। बाकी सिराज ने भी बहुत एफर्ट मारा, लेकिन एक तीसरा पेसर चाहिए था, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट थी। वो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कभी किसी को आकाशदीप को ले आए, कभी दूसरे वाले को ले आए जिसको फर्स्ट टेस्ट में मिला, अब लास्ट में प्रसिद्ध कृष्णा खेला, ठीक है। तो एक टीम आप लेके चल रहे हो, तो आप एक प्लान एग्जीक्यूशन वाइज लेके चल रहे हो, ठीक है, कि ये हमारे बंदे हैं, ठीक है, ये 3 मेन फास्ट बॉलर हैं जो खेलेंगे, एक्सेप्ट कि आप बाकी के देख रहे हो। कभी अश्विन को खिलाया पहले, है ना, कभी सुंदर को खिलाया, कभी जडेजा को खिलाया, ठीक है। स्पिनर का तो ऐसे था, पहले में तू आ जा, दूसरे में तू आ जा, तीसरे में तू आ जा। वो तो पसंद वाली बात है कि भाई जो कैप्टन खेल रहा है उसको वो पसंद है, वो पिक कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी चलता है कि भाई आपको वो बंदा पसंद है तो आप वो पिक कर लो, है ना, ये बात तो गलत है भाई, है ना। तो और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको आप अकाउंटेबल मानते हो? जैसे केएल राहुल भी है, उनका केएल राहुल देखो भाई, वो बंदा सही खेल रहा था। यशस्वी ने तो शुरुआत तो उन्होंने सही करी, काफी बहुत सही करी भाई। केएल राहुल ने भी वो टिका, है ना, पहले 2-3 मैचेस में अच्छा खेला वो, लेकिन रोहित शर्मा ने जो आगे शफल करा ना भाई, शफल की वजह से एक ना प्रेशर बन जाता है बंदे पे कि भाई मेरी जगह है या नहीं, हाँ मेरी जगह है या नहीं, और मैंने क्या गलत कर दिया भाई कि ये बंदे मुझे हटा के मतलब तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं, है ना। तो भाई एक वो मन में सवाल रहता है और मन में रहता है कि भाई मेरी प्लेस बनेगी 11 में या नहीं, ठीक है, मैं तीसरे पे खेलूंगा या छठे पे खेलूंगा, ठीक है। तो वो चीज है भाई, आप अपने प्लेयर को ही कंफ्यूज कर रहे हो एज अ कैप्टन, है ना, कि भाई तू प्लेइंग 11 में भी होगा या नहीं होगा, है ना, क्या तेरा नंबर है, फिक्स है या नहीं, कौन सी पोजीशन पे खेलने का। तो भाई बथेरी चीज है, मतलब अब इंडिया को एनालिसिस करनी पड़ेगी भाई, सभी को बैठ के, मैनेजमेंट को, कोच को, है ना, इसकी अच्छे से एनालिसिस होगी भाई, कहाँ पे क्या कमी रहेगी, ठीक है।
और भाई मैं तो बैटिंग का फेलियर मानता हूँ जैसे इन्होंने बैटिंग करी, ठीक है। आए पिछले सालों में विराट कोहली का बल्ला चल जाता था, पुजारा भी चल जाता था भाई, है अब की बारी तो कोई भाई टिकने वाला ही नहीं था। पिछली बारी जो आपने विराट का नाम लिया, अभी जो उनका एग्रेशन चल रहा है, आप मानते हो वो ठीक है, या फिर अब उनको टाइम के साथ जैसे बैट नहीं चल रहा तो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए यार? भाई एग्रेशन वाली बात तो वो तो बंदा तो एग्रेशन से खेलता ही है भाई, ठीक है, वो तो उसमें रहेगा, ठीक है। और वो ऐसे ही करते आया है तो उसका तो मुझे लगता नहीं कि वो कुछ चेंज लाएगा अपने कैरेक्टर में, ठीक है। विराट कोहली भाई हमें पता है ऐसे ही है, ठीक है। पिछले टाइम से 10 सालों से 15 सालों से आप देख रहे हो, है ना। तो जब से वो आया वो एग्रेशन से ही खेलता है और वो स्पिरिट है उसकी गेम में, है ना। और वही लोगों को मोटिवेट करती है कि हाँ भाई एग्रेशन से खेलना है, ठीक है। आपको याद होगा उसने कहा था कि ये 60 इंग्लैंड के टाइम में ये 60 ओवर इन्हें हेल लगने चाहिए जब उसकी कैप्टनसी थी। तो भाई वो बंदा टीम को साथ लेके चलता था, उसे पता है कि इससे क्या करवाना है। रिगार्डलेस अब यार रोहित शर्मा खुद कंफ्यूज है, उसका बैट नहीं चल रहा, ऊपर से मैनेजमेंट ने भी लगाई होगी, जीजी ने भी लगाई होगी कि भाई साहब ये हो रखा है तेरे रन भी नहीं आ रहे, डेंगा फलाना। भाई ऐसे मीडिया से भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई कोई मिस्टर फिक्सिट है, अनबन है ना। बातें लीक हो रही है तो अनबन है भाई, सीधी साफ बात है ना। नए नए लड़के चाहते हैं कि भाई हमें कप्तानसी मिल जाए, है ना। बट अभी उनको अर्न करने देना चाहिए ना। हाँ तो वो जैसे रोहित ने बोला था इंटरव्यू में भी कि लेट देम अर्न, किसी को ऐसे नहीं मिली, है ना। सही बात। तो जब धोनी ने छोड़ा तो विराट ने अर्न करा था भाई, उसने इतने ढेरों रन मार रखे थे कि भाई पता लगता था बंदा कि हाँ भाई केपेबल है उस चीज का। हाँ रोहित शर्मा ने भी तो 5 सेंचुरी मारी है। फिर तो रोहित शर्मा भी ऐसे थोड़ी है भाई, T20 वर्ल्ड कप जिता के लाया है भाई बंदा, इतने मैचेस खेले हैं उसने भी, अभी सीरीज वगैरह जिताई थी उसने, ठीक है। अब 2-3 सीरीज से नहीं चल रहा तो भाई होता है, वो तो बैड फेस तो आता ही है। अब कोहली का भी बैड फेस भाई कितना चल रहा था भाई, उस बंदे ने विराट कोहली को बैकअप करा ना रोहित शर्मा ने कि नहीं भाई आप विराट कोहली को तो ड्रॉप नहीं करोगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को, उनकी मीडिया को आप कितना क्रेडिट देते हो कि इंडिया के लॉस में, या फिर कोई क्रेडिट नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को भी क्रेडिट है भाई, एक तरह से उन्होंने जैसे प्रेशर हमेशा से बोला जाता है कि वो जो है वो हमेशा बाहर में प्लेयर का रोल अदा करती है भाई, बहुत रोल प्ले करते हैं वो, जैसे उन्होंने प्रेशर बना रखा था भाई। एक होता है मानसिक दबाव, ठीक है, जो कोहली का तो हम देख ही रहे थे, पहले उनको चढ़ाया, फिर उनका जब वो कॉन्टेस्ट के साथ हुआ, फिर उनका वो कुछ उन्होंने बनाए मीम्स वगैरह, वो सब था भाई। ऑन फील्ड तो चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, वो देखो वो तो चलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी जो ये ऊपर से प्रेशर बनाते हैं ना ये न्यूज़पेपर वाले, तो मीडिया तो जरूर बनाएगी, ठीक है। और अपने देश को तो भाई हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आप बाहर जाके खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो वो अपने देश को तो सपोर्ट करेंगे आपको डाउनग्रेड करके, ठीक है। वो तो भाई जैसे मर्जी हो, ठीक है, चाहे आपको क्लाउन बोल के हो, चाहे रोहित शर्मा की वो रोती जो इमेज थी वो लगाई थी बेबी वाली, है ना। तो भाई वो तो करेंगे, वो तो आप पे प्रेशर डालना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है, कि आप उस प्रेशर को लो और उस चीज के बारे में सोचो और गेम के बारे में ना सोचो, सीधी साफ बात। अब आगे का कुछ आप क्या बोलते हो, कैसे जाना चाहिए टीम को, या क्या सोचना चाहिए आगे का? भाई हमें तो यही लगता है कि टीम रीशफल हो, ठीक है, पुराने प्लेयरों को भी लेके आए, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड है। भाई पुजारा रहाणे को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। और एक और था अपना अभिमन्यु करके है मेरे ख्याल से, उनको तो बीच में बुला ही दिया था तो वो भाई उस बंदे ने भी बहुत रन मारे हैं। अब सरफराज बैठा हुआ था भाई, सरफराज पूरी सीरीज बैठा है भाई, ठीक है। अब गिल को खिला रहे हो, ठीक है, KL राहुल को खिला रहे हो, ठीक है। अब पंत को खिला रहे हो, पंत ने भी अभी आगे मारा भाई, ठीक है, पूरी सीरीज तो उसने भी कुछ नहीं करा, बीच में 1-2 नॉक खेल दिए, एक सेशन टिक गया वो चौथे वाले में और एक इसमें मार दिए रन उसने, है ना। तो आपने कह दिया जी पंत ने तो चलो अपने पाप धो लिए थोड़े बहुत, मतलब बैठ के पूरी प्लानिंग अब करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अब दूसरा भी कीपर था एक जो आया था टूर पे, जुरैल, तो जुरैल भी बैठा रहा भाई। जुरैल जब इंडिया से खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो भाई उसने अच्छे खासे रन मारे थे, ऐसा नहीं था। अब अगर आप जाके भी देखोगे तो ठीक ठाक उसने स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे सेशंस में, ठीक है, कि जिससे वो मैच भी जीती थी इंडिया, ठीक है। तो भाई रिकंसिडर करने वाली बातें हैं सारी अब,